नमस्कार दोस्तों, मैं नजरिया पुरुष मोटिवेशनल स्पीकर, रियल एस्टेट गुरु, आप सभी की सफलता का हमसफर और इस देश के भविष्य का एक कर्णधार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमारी जितने भी दुख हैं जीवन में, उन सभी दुखों का कारण हमारी मेमोरी है। फिलहाल आज यूथ दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का दिन है, उनकी जयंती है। सो आज मैं यूथ लोगों को, जितने भी हमारे यूथ हैं, सभी के साथ में इस विचार पे मैं बहुत बारीकी के साथ रखना चाहूंगा कि आपके सभी दुखों का सार आपका मेमोरी है। कैसे खत्म होगा, कभी सभी दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आप भी सोचेंगे लाल, पीला, नीला, ये क्या कपड़े पहन के सामने बैठा हुआ इंसान क्या बात कर रहा है। मैं आपसे एक चीज बता दूं, जीवन में जितने भी कलर आज आप देख रहे हैं, वो सभी कलर चार तरीके से कलर से मिलकर बनते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला। बेसिक कलर क्या है? लाल, पीला, हरा, नीला। पीला हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, फिलहाल अगर वक्त हो तभी देखिएगा, वरना आज तक आपके दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि एक साथ आप 2-3 काम करते हैं। बीवी के साथ है तो गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, दुनिया में है तो भगवान की बात करते हैं, भगवान के साथ मंदिर में होते हैं तो बिजनेस की बात करते हैं। होते कहीं और हैं, काम कहीं और चलता, दिमाग कहीं और चलता है। तो अगर आपके पास वक्त होगा तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आप यहां से चले जाइए, क्विट कर जाइए प्लीज। वरना आपके अपने दुखों की समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। सुनने के बाद, समझने के बाद, उसको अप्लाई करने के बाद ही दुखों का समाधान मिलता है। मैं आपसे कितनी भी अच्छी बात कर दूं, मान के चलिए इसमें एक में अमृत हो, एक में जहर हो। यह अमृत आपको अमर तभी कर सकता है जब यह हलक से नीचे उतरेगा। यह जहर आपको मार तभी सकता है जब यह हलक से नीचे उतरेगा। मैं कोई भी बात आपको समझाऊं, जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगी और आपके जीवन में आप उसे नहीं उतारेंगे, तब तक कोई भी बात आपके फायदे की होने वाली नहीं है। तो आपके सभी दुखों का कारण है मेमोरी। आज हम आपको सिखाएंगे कैसे अपने दुखों से निकलें, कैसे अपने दिमाग में हम अपनी कोई भी चीज सेफ रखें और कैसे अपनी मेमोरी को बेहतर करें। लोग कहते हैं मैं भूल जाता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का कोई साइंटिस्ट यह नहीं कह सकता है कि मेमोरी में कोई बात जाती तो भूल जाती है। मेमोरी में कोई बात जाती है तो मेमोरी में ही रहती है। दिमाग क्या है जानते हैं? इस ब्रेन को, दिस इज अ लिमिटेड प्लेस विद अनलिमिटेड स्पेस। लिमिटेड प्लेस विद अनलिमिटेड स्पेस। इतना बड़ा सुपर पावर आज तक पूरी दुनिया में कोई कंप्यूटर बना ही नहीं है। 1 GB से ज्यादा एक न्यूरॉन की पावर है। कितने न्यूरॉन से बना? अरबों न्यूरॉन से, अरबों जीबी। इतनी पावर आपके ब्रेन की है। कोई चीज आप भूलते नहीं है, बस आपको याद करना नहीं आता है। तो आज मेमोरी के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। अपने सभी दुखों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज और, जो सबसे बड़ी बात, टाइम्स ऑफ इंडिया में 7/9/2020 को एक खबर आती है कि हर साल करीब 10,335 बच्चे सुसाइड करते हैं। एक साल में कितने घंटे होते पता है? 8,760 घंटे। यानी 10,335 अगर हो रहे हैं तो हर मिनट में 1 से ज्यादा बच्चा सुसाइड कर रहे हैं। और ऐसे में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, सुसाइड की बात को देखने के लिए मैंने 100 से ज्यादा खबरों पे थोड़ा ध्यान दिया। 100 से ज्यादा खबरों पे मैंने थोड़ी सी स्टडी की। 100 से ज्यादा मौतों के बारे में मैंने पेपर कटिंग को देखा। एक एक चीज को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, उसके ऊपर अपने विचार निकाले। आज छोटी सी छोटी बात हो, छोटी सी छोटी खबर मेरी आंखों से दूर नहीं जा पाई दोस्तों। मैंने बहुत स्टडी के बाद आज मैं ये कोई बात आपसे कहने वाला हूं। सारे दुखों का कारण मेमोरी है। 100 से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट मैंने अपने सामने रखी है, उस पर रिसर्च किया हूं। पिछले 15 सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए नजरिया पुरुष, मेरा जो नजरिया है, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ये लाल, नीला, पीला, ये आदमी आपके जीवन में एक सफेद दूत की तरह, शांति की तरह सफेद कपड़ा पहने हुए आपके जीवन में हरियाली लाएगा। हरा तो आप बनाएंगे, चारों कलर मिलके फिर जीवन का कोई भी कलर आप बनाएंगे, जैसा भी चाहें। तो चलिए हम
जो बातें कर रहे हैं उस पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है जो मैंने आपको दिया, कैसे सभी दुखों का कारण मेमोरी है। तो जो आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा घटता, मैं सबसे पहले वहां से शुरुआत करता हूं। मान के चलिए किसी इंसान ने आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। अब क्या होता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, उसने तो आपको देखा नहीं, आप कहां थे, कैसे थे, बिजी थे कि नहीं थे। आप दोबारा फोन करते हैं तो वो भी फोन नहीं उठाता है, गुस्से में। ऐसा हुआ आपके साथ? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। अब क्या होता है, आपने किया, उन्होंने नहीं उठाया। क्यों? आपने तो, उसने फोन किया तो आपने उठाया नहीं। उसके दिमाग में एक बात फीड हो गई, उसकी मेमोरी में एक बात चली गई, आपका फोन नहीं उठा। उसके दुख का कारण क्या है और आपके दुख का कारण क्या है? मेमोरी, क्योंकि कोई बात उसने दिमाग में रखी। अब मान के चलिए आपकी वाइफ ने, आपकी मां ने एक दिन खाना बनाया, वो गलती से खराब बन गया, उतना अच्छा नहीं आया। आप खाने की टेबल पे बैठे हुए हैं, खाना सामने आता है, आप खाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। आप क्या करते हैं? कोई गाली देता है, कोई मन ही मन से खाता है, कोई खाना उठा के फेंक देता है, कोई लड़ाई कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उस खाने का टेस्ट एक मेमोरी के रूप में फीड है। इस दुख का कारण क्या था? मेमोरी। आइए मैं एक आपको ऐसी बात बताता हूं जो कि आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा। ये हैं डॉक्टर, देख रहे हैं डॉक्टर शेखर। इनका दिल का दौरा पड़ गया था, शेखर का दिल का दौरा पड़ा। ये केजीएमयू के कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी विभाग के यानी सीबीटीएस के वरिष्ठ सर्जन थे डॉक्टर शेखर टंडन, जिनकी उम्र थी 64 साल। इनकी जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक से हुई। सोचिए, खुद एक हार्ट अटैक का, मतलब हार्ट का बड़ा डॉक्टर, सर्जन, उसकी मौत खुद हार्ट अटैक से होती है। कैसे? जानते क्यों हुई? क्योंकि डॉक्टर टंडन केजीएमयू के सीबीटीएस विभाग के वरिष्ठ सर्जन थे। आरोप है कि कुलपति डॉक्टर MLB भट्ट ने डॉक्टर AK सिंह को विभागाध्यक्ष बना दिया। तो उससे काफी आहत में थे, उनको नहीं बनाया गया, किसी और को बनाया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, इन लोगों को टेंशन में आ गए और फिर हार्ट अटैक आ गया। क्यों हार्ट अटैक आया? क्योंकि एक मेमोरी थी, मैं बड़ा सर्जन हूं, मुझे बनाया जाना चाहिए था, और उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दुनिया में ऐसे न जाने कितने दर्द। किसी ने किसी को, दोस्त को पैसे दिए, मान के चले कि उसने पैसे दिए, अब वो पैसा बेचारा उधार चुका नहीं पा रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर क्या होता है, उस पैसे को ना चुका पाने की वजह से वो उसके घर में कोई जाके सुसाइड कर लेता है, कोई जाके डेथ हो जाती है, कोई फांसी लगा लेता है। ऐसे देखे खबरें, ठीक है, सुसाइड कर लेता है। ऐसे न जाने कितने खबरें रोज होती हैं। कोई कंपनी में काम कर रहा है, किसी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में मेमोरी है, किसी कोई बात हो चुकी उसकी मेमोरी है, कोई घटना हो चुकी उसकी मेमोरी है, ऐसा होना चाहिए था उसकी एक मेमोरी है, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, वो उसकी एक मेमोरी है। दुनिया के जितने भी दर्द हैं सब कुछ एक मेमोरी है। तो आज हम इस दर्द से छुटकारा कैसे पाए? क्या तरीका है, कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे पॉसिबल है, कैसे? अब देखिए, मैंने आपसे एक बात कहा था, कोई भी चीज दिमाग में आने के बाद भूलती कभी नहीं है। लेकिन हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो छुटकारा दोस्तों ऐसे पा सकते हैं। मान के चलिए, मैंने लैपटॉप खोला, इस लैपटॉप में कोई फाइल मैंने X नाम से सेव कर रखी है। अगर उस फाइल को मैं Y नाम से सेव कर लूंगा तो कभी X डालने पे कभी भी वो फाइल नहीं खुलेगी। ऐसे ही आपका दिमाग भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आइए दिखाते हैं कैसे हो सकता है। मान के चले मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे मारा, ठीक है। आज मैं इतना सफल इंसान हूं तो ऐसे तो बना नहीं होऊंगा, बहुत सारी मार खाई होंगी, बहुत सारे अनुशासन में पला होऊंगा। अब क्या है कि एक मेमोरी है कि पिताजी ने मारा। अब मैं जब बड़ा होता हूं तो कुछ लोग पिताजी से बदला लेते हैं, लेकिन अगर मैंने इस पूरी घटना को X घटना को मैं Y रूप में सेव करूंगा। क्या सेव करूंगा? पिताजी की मार एक अनुशासन, महत्वपूर्ण अनुशासन का एक हिस्सा है, उसी वजह से आज मैं सफल हूं। तो अब पिताजी की मार मेरे को दुख नहीं देगी,
मुझे अपनी सफलता के बारे में एक सुगंध के रूप में कनेक्ट कर देगी। अब मान के चलिए किसी ने आपको फोन किया, आपने फोन उठाया नहीं, आपने फिर फोन किया, उसने फोन उठाया नहीं। पहली बार आप बिजी हो सकते थे, दोबारा आप ये सोच सकते कि वो बिजी नहीं होगा, उसने इस चक्कर में फोन नहीं उठाया। कैसे कर सकते हैं? आप भी ये सोच सकते हो सकता वो बिजी हो। आपने किसी को पैसे दिए, किसी ने पैसे आपके नहीं दिए, अब या तो आप जहर खा के मर जाए या तो उसको गोली मार दीजिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज और कर सकते हैं। वहां पे आप क्या करते हैं? सिंपल से आप सोचते हैं कोई बात नहीं, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ईश्वर ने हो सकता है कि मुझे किसी बात का दंड दिया हो, मेरा पैसा खत्म हो गया, चलो ठीक है। अगर इस बात को सोच ले तो क्या होगा? तो आपकी इस मेमोरी की वजह से आपको पेन नहीं होगा। मैं जेलों में जाता हूं, जेलों में कैदियों को मैंने ट्रेनिंग दी है। फिलहाल वो फोटोज नहीं आ पाती हैं, कोशिश करूंगा कभी उस फोटोज में आपके सामने डाल पाऊं, क्योंकि वहां कैमरे ले जाना मना होता है। 80% से ज्यादा कैदी दोस्तों वो लोग हैं वहां पे बना, जिनका कसूर नहीं है, जो कानून को अपनी कुटपतली नहीं बना पाए, जिनके पास पैसे नहीं थे वो पैसे नहीं दे पाए। अगर मैं उसको याद करूं तो मेरी गिग्गी बन जाती, मैं क्या बोलूं। उनका जब रोना मैं देखता हूं ना तो सोचता हूं क्या करूं, कैसे सुधारूं हिंदुस्तान को। फिलहाल मैं ये टेक्निक वहीं सिखाता हूं कि आप सोचो, ईश्वर ने आपके जीवन में इतने वक्त लिखित है। राम के साथ सीता की शादी, सीता मैया की शादी हुई होगी। हम आप शादी करते हैं तो कुंडली मिलान करते हैं, उसमें कितने बड़े बड़े ऋषि महात्मा है ना, पंडित ने कुंडली मिलाई होगी, ऐसे तो नहीं मिलाया होगा सब कुछ कि शादी हो जाए। 14 साल वनवास, बच्चे फिर जंगलों में, अग्नि परीक्षा, पति का इतना साथ नहीं, फिर भी इतना दुख, इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने महर्षि पंडित और राजा महाराजा की बेटों के साथ इतना बड़ा अगर हो सकता है तो आप सोचिए आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों होता क्या है, किसी भी समस्या को अगर हमारी जीवन में वो परेशान कर रही है तो हमें उसके विपरीत एक अलग चीज लेके उसको दिमाग में सेव रखना पड़ता है। अगर वो हमने कर लिया तो क्या होगा, हम टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। मेरे पास 5 ऐसी वीडियोस हैं जो YouTube पे भी पड़ी हैं, जो लोग जीवन में फांसी लगा के मरना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको समझाया। लेकिन ये क्यों समझा पाया पता है? 3 बार मैं भी फांसी लगाने की कोशिश किया हूं। जी हां, 3 बार मैं भी। मैं कैसे जी पाया, मैं कैसे वहां से निकला? मैं तो फंदे डाल के बस पड़ा था, बस करना था। बहुत डीप तक चला गया था, लेकिन फिर उससे भी ऊपर में निकल के आया। कहते हैं ना कि इश्क में जितना घायल होता है ना इंसान, उतना ही अच्छा शायर होता है इंसान। इस जीवन में मैं भी बहुत बार घायल हुआ हूं, बहुत बार बैंकरप्ट हुआ हूं, बहुत बार मैं भी हारा हूं, तो आज जीतने का गुर सिखा रहा हूं। कैसे करेंगे हम, कैसे मेमोरी को बढ़ाएंगे? तो पहली चीज क्या करना है, हमें अगर कोई चीज आती है तो उसके सापेक्ष दूसरा विचार क्या हो सकता है। जैसे भी मैंने आज बोला, आप सोचिए खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद लेटरिन करते हैं, ऑर्गेनिक खेती होती है, पशुओं की लेटरिन को अपनी लेटरिन जो करके आते हैं, खाद कहते हैं आप उसको, खाद। गंदगियों को आप क्या कहते हैं? खाद। सड़ी गली चीजों को आप कहते हैं खाद। उस खाद से डालने से अन्न पैदा होता है। एक वो रूप है, पहले आपने खाना खाया, फिर आप पोटी करने गए, फिर वो खेत में गया, फिर वो फिर से फसल बनी, फिर से आपने उसको खाना खाया, फिर ये चक्र चला। दोस्तों इसको आप ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। हमारा पोटी हो, पशु का हो, सड़ी गंदगी चीजें हो, प्रकृति उससे क्या बनाती है? फसल बना देती है, अन्न बनाती है, आप उसको खाते, फिर से वो प्रकृति उसको वही बना देती है। ये चक्र चलता रहता है। तो जीवन में जब कभी दुख का एक चक्र आ जाए आपके साथ बहुत बड़ा, आप बहुत दुखी हो जाए, तो आप सोचिएगा एक नई फसल की जनरेशन वहां से फिर से शुरू होने वाली है, एक नया चक्र फिर से शुरू होने वाला है। एक घोर अंधेरी काली रात के बाद उजाला फिर से निकलने वाला है।
जब तक आप इस तरीके से अपने दिमाग में चीजों को सोचेंगे नहीं, किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव नहीं करेंगे, तब तक वो फाइल मिलेगी नहीं। मान के चलिए कल मुझे किसी ने गाली दी, अभी मेरे दिमाग में फाइल सेव है, तो मैं क्या करूंगा? किसी ने मुझे गाली दी, मैं कहूंगा नहीं, अब मैं इसको सेव कैसे करूंगा? हो सकता है मैंने कभी गाली दी थी, ईश्वर ने उसका मुझे दंड दे दिया, कोई बात नहीं, हिसाब बराबर। मेरे पिताजी समझाते हैं एक चीज, जिंदगी में सुख आए तो खुश रहना, जिंदगी में दुख आ जाए तो और खुश होना। इस बात से खुश होना कि हो सकता है इतनी सारे दुखों की लिस्ट में ईश्वर ने एक दुख देके इस लिस्ट को कम कर दिया है। ये मेरे पिताजी की सीख है, धन्य मेरे पिता। अगर दुख आए तो भी खुश रहना, हो सकता है ईश्वर ने उस दुखों की लिस्ट में एक दुख कम कर दिए, अब जीवन में और सुख मिलने बाकी है, हमें अपने कर्मों का फल मिलना तो बाकी है। जीवन में स्वर्ग यही है। हमें वो करने की जरूरत है। मेमोरी अपनी आप बढ़ाइए। कैसे मेमोरी बढ़ाएंगे? इसके हम एक पर्सनल क्लास सिखाते हैं, पर्सनल क्लास चलाते हैं। बच्चों की मेमोरी कैसे, अभी मैंने बच्चों पे बात की कि 7/9/2020 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई कि हर 1 मिनट में एक बच्चे से ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। कैसे बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे? दोस्तों, ये सारी बातें तो मैं यहां पे नहीं बता सकता हूं क्योंकि बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। जो सीखना चाहेगा मैं उसको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी वीडियोस हैं, उसको और भी देखिए, अपने दुखों से छुटकारा पाइए। जो भी आपके दुख हैं आप कमेंट में लिखिए, नहीं डायरेक्ट आप कमेंट में लिखना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपको पर्सनल गाइड करेगी। बहुत कम पैसों में, बहुत ही मामूली पैसों में आपको गाइडेंस मिलेगी। पैसा इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि फ्री का ज्ञान किसी को समझ में नहीं आता है, पैसा इसलिए लिया जाता है। तो वो चीज आपके साथ होगी। मेमोरी बढ़ाने के लिए हम 26 जनवरी को एक क्लास लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी ऐप आ चुकी है नजरिया पुरुष, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे नजरिया पुरुष, वहां पे अभी कोर्स अपलोड होंगे। 26 जनवरी को हम क्लास आपको देंगे, मेमोरी की क्लास। पूरे दुनिया में हम अपने बच्चों को, हम खुद सब कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन बिना मेमोरी के कुछ नहीं होता है। बच्चे अच्छे एग्जाम बैठते हैं ना जब देने, तो पढ़ाई लिखाई उन्होंने कितना भी किया, अगर एग्जाम में उस समय याद नहीं है तो बेकार। आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं तो आपका व्यापार। एक बहुत अच्छा डॉक्टर दवा लिखने बैठा है, उसको दवा याद ही नहीं तो बेकार। एक बहुत अच्छा वकील खड़ा है केस लड़ने के लिए, उसको सारे केस नहीं याद है तो बेकार। तो जीवन में हर व्यक्ति के लिए मेमोरी जरूरी है। अपना दिमाग कैसे बढ़ाएं, अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का मैक्सिमम इस्तेमाल कैसे करें, यह हम सिखाएंगे बहुत कम पैसे में। पूरे हिंदुस्तान को बदलना है, मैंने कहा कि विश्व गुरु बनाना है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ेगा, हर व्यक्ति का अपना 100% निकालना पड़ेगा। उसके लिए है कि उसका ब्रेन अच्छा किया जाए, उसका ब्रेन शार्प किया जाए, उसके ब्रेन की पूरी औकात लेके पूरा काम किया जाए। मेमोरी बढ़ाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर एक बार कमेंट में लिखिएगा। आप सभी का प्यार, आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लोगों को और ज्यादा शेयर करिए, दीजिए, और जल्द हम लोग मिलते हैं। 26 जनवरी तक हम लेके आ रहे हैं मेमोरी को लेके कि कैसे हम अपनी मेमोरी को बढ़ाएं, और हर वर्ग हर तरफ जरूरी है मेमोरी को बढ़ाना। लेकिन ये जो बात मैंने आपको सिखाई, हर समस्या का समाधान आपकी मेमोरी है। आपके पास कोई भी दुख हो, आप उसको एक अच्छी सोच के साथ बदल सकते हैं, उस फाइल का नाम दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। मान के चले बहुत लोगों ने किए भी होंगे। आप अपने मोबाइल में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सेव करते हैं जिसको और कोई ना जान पाए, आप उसका नाम दूसरे नाम से सेव करते हैं। कोई जान जाता है, अरे फलाने से लग रहा है उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या बात करता है क्या वो, तो उसका नाम भी ढूंढेगा तो पाएगा नहीं। क्यों? एक छोटी सी मोबाइल में भी ऐसा चीज आप कर सकते हैं। तो ऐसे ब्रेन में भी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ब्रेन में किसी याददाश्त को सेव करना है, किसी दूसरी फाइल के नाम से सेव कर देना, आप खुद नहीं पाओगे उस नाम से डाल के कभी। क्यों? क्योंकि जब तक आप वो फाइल का नाम वो नहीं डालोगे तब तक वो फाइल आपके दिमाग में आएगी नहीं, तब तक वो विचार आपके दिमाग में आएगा नहीं। इस तरीके से आप करेंगे तो आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जीवन में जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होके रहेगा, आप उसको टाल नहीं पाओगे। लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, जितना लिखा है उसको कभी टाल नहीं पाओगे। तो फिर करना क्या है?
मैं बिना नमक के भी खाना खाता हूं, 4 मंगलवार व्रत भी रहता हूं महीने का, तो उस दिन भी नमक नहीं खाता हूं। कभी कभी एक बार तो मैंने वाइफ से कहा था बिना नमक का खाना बनाओ, मैंने दाल सब्जी बिना नमक की खाई। क्या क्यों? इतने क्रांतिकारी विचार है, कभी जेल भी जाना पड़ सकता है, कभी कहीं भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है। अरे भाई साहब, अगर आप सफलता के लिए तैयार है तो आप सफलता के लिए भी तैयार रहिए। महाराणा प्रताप की तरह आपको घास की रोटियां भी खानी पड़ सकती हैं, हो सकता है वो भी नसीब ना हो, लेकिन अगर वो भी आएगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं उस मेमोरी को बदलूंगा। मैंने आज तक दूसरा जीवन देखा ही नहीं, यही मेरा एक जीवन है। मैं पाषाण काल में जी रहा हूं, यही मेरा एक जीवन। मेरे बदन में कपड़े नहीं होंगे तो मैं पाषाण काल में हूं, यही मेरा जीवन। मुझे कोई नहीं पहचानता, यही मेरा एक जीवन है। तो इस तरीके से अपनी मेमोरी में मैं उस फाइल को सेव करता हूं। और अगर आप मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे, आप फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी चेक करेंगे, मैं अपनी लाइफ को बिंदास जीता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने एक चीज समझाई थी, बेटा बड़े से बड़ा दुख हो तो 1 मिनट, बड़े से बड़ा सुख हो तो 1 मिनट, उससे ज्यादा कभी अपने ब्रेन पे उसको राज मत करने देना। क्योंकि दुख को भी बड़ा झेलोगे तो अगला सुख के लिए काम नहीं कर पाओगे, और अगर सुख के लेके ज्यादा खुश हो जाओगे, घमंड में आ जाओगे, तो फिर दुख तो जल्दी आ जाएगा। क्योंकि अरबों रुपए पाने के बाद लोग फिर से गरीब हो गए। बहुत लोग आज जेलों में सफर कर रहे हैं। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी, तो आप जरूर शेयर करिएगा। बाकी पर्सनल काउंसलिंग, किसी भी तरीके की आपकी समस्या, और पर्सनल काउंसलिंग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में आप हो, आप ऑनलाइन हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन आप हमारे साथ बैठ सकते हैं। 1-1 घंटा बैठने पे लोगों ने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किए हैं। कोई गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है, किसी ने 35-35 किताबें लिखी हैं, कोई फांसी लगा कि मरना चाहता, 7-7 बार उन्होंने अपनी लाइफ में जंप किया है। मैंने अपनी लाइफ को खुद इतना इन्वॉल्व किया है, आज मैं लाखों रुपए घंटे का बोलने का लेता हूं। दोस्तों, लोग एक कंपनियां नहीं चला पाते, 8-8 कंपनीज का मैं मेंटर हूं। यहां पे 8-8 कंपनियों के डायरेक्टर मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आज उनको सिखाता, पढ़ाता हूं, लिखाता हूं। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूं। बहुत सारे टीचर होते हैं, बस वो बच्चों को पढ़ाते हैं और हम बच्चों के बाप को पढ़ाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि मेरे इस विचार से आपके जीवन में, मैं आपकी समस्या को नहीं बदल सकता हूं, बट समस्या को देखने का नजरिया बदल सकता हूं। यही है नजरिया पुरुष, और यही है नजरिया का टीका। नजर बदलिए नहीं, नजरिया बदलेंगे तो वही चीज अलग दिखेगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक करना जरूर भूलिएगा मत, कमेंट जरूर करिए, कोई भी समस्या है तो जरूर बताइए। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाइए, पहुंचाइए मेरी वीडियोस को, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग मिलेगा तो हिंदुस्तान खुशहाल हो पाएगा, हिंदुस्तान खुश होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, मौतें कम होगी, लोग सुसाइड नहीं करेंगे। 80% से ज़्यादा लोग जो रोडों पे एक्सीडेंट में आते हैं, सिर्फ इसी वजह से आते हैं, स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से आते हैं। मैंने किसी को टाइम दे दिया, जल्दी पहुंचना है। अरे भाई साहब, एक मेमोरी गलत सेव कर ली है, अरे लेट पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन आप 80% लोग सुसाइड। मेमोरी तो कैसे चीज़ों को ठीक रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट। जहां भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छा काम करिए, हर हाल में खुशहाल रहिए। कुछ भी पाने के बाद खुशहाल मत होइए, खुशहाली से काम करिए, आप कुछ भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।